हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जोसा काउंसलिंग के बारे में और विड्रॉल ऑप्शन के बारे में। जिन बच्चों का भी सीट अलॉटमेंट हो जाएगा वो विड्रॉ कर पाएंगे अपने जो सब्सिक्वेंट राउंड है, जो कि राउंड काउंसलिंग हो रहा है 6 राउंड में वो। तो जो भी बच्चा का सीट अलॉटमेंट होगा वो किस तरह से विड्रॉ कर सकता है, अगर उसको उस सीट में नहीं जाना है या फिर कोई भी कॉलेज उसको पसंद नहीं है तो किस तरह से विड्रॉ करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। विड्रॉ करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। देन उसके बाद जब आपका सीट अलॉटमेंट होगा तभी आप विड्रॉ कर पाओगे, यानी कि सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप अपने सीट को कंफर्म करोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी दोगे, देन उसके बाद आप विड्रॉ कर पाओगे। तो क्या प्रक्रिया है समझते हैं। विड्रॉ ऑप्शन, विड्रॉ एक अलग ही ऑप्शन है और ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो जो भी बच्चा विड्रॉ करना चाहता है वो इजीली विड्रॉ कर सकता है। क्या प्रक्रिया है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आईआईटी के बारे में समझते हैं कि आईआईटी में विड्रॉ का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होना चाहिए। सीट अलॉट होने के बाद कैंडिडेट अपना सीट एक्सेप्ट करता है। आईआईटी मान लो सीट एक्सेप्ट करता है, देन उसके बाद उसको क्या करना होगा, विड्रॉ के लिए उसको रिपोर्टिंग ऑनलाइन करना पड़ेगा। और जो आपका जोशा का पोर्टल है उसमें ही जाके आप विड्रॉ का ऑप्शन चूज करोगे। देन उसके बाद विड्रॉ कब से कब तक हो सकता है, तो सेकेंड राउंड से लेकर फिफ्थ राउंड का जो सीट एलोकेशन होगा उसी के बीच में आपको विड्रॉ करना है। और बिफोर द लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, जो आपका सिक्स्थ राउंड है, जो कि लास्ट राउंड है, उसमें आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। जिनका भी आईआईटीज में सीट अलॉट होता है वो सेकेंड राउंड से लेकर फिफ्थ राउंड तक सीट एलोकेशन में विड्रॉ कर पाएंगे। इसके अलावा जोसा में टोटल 6 राउंड के काउंसलिंग हो रहे हैं, तो विड्रॉ के ऑप्शन सिर्फ आपको 5 राउंड तक दिए गए हैं, जो कि सीट एक्सेप्टेंस पीरियड तक है। देन उसके बाद आईआईटीज के लिए ये, और अगर आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट अलॉट होता है तो आप विड्रॉ कर सकते हो रिपोर्टिंग ऑनलाइन करके, और आपको सिक्स्थ राउंड तक सीट विड्रॉ हो सकता है। सिक्स्थ जो कि फाइनल राउंड है ऑनलाइन सीट एलोकेशन का। क्या प्रक्रिया है उसको समझते हैं। If a candidate withdraw a seat, the candidate allotted seat will be cancelled and offered to another candidate in a subsequent round of counseling। अब देखो, आपका जो सीट है आप जब विड्रॉ करोगे तो आपको विड्रॉ करने के बाद उस सीट को किसी दूसरे बच्चे के पास दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना कि विड्रॉ करते हो तो सोच समझ के आप विड्रॉ करना। देन ये जो आपका विड्रॉ प्रोसेस है ये जूसा में के बाद होगा, यानी कि पहले तो आप एक्सेप्ट करोगे, देन उसके बाद आप उसको कैंसिल करोगे। तो यहाँ पे कोई भी सब्सिक्वेंट राउंड नहीं होगा, यानी कि जो सेकेंड राउंड से लेकर फिफ्थ राउंड तक इसी के बीच में विड्रॉ ऑप्शन चूज करना होगा आपको। सीट एक्सेप्टेंस फी आपका रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ 2000 रुपीज। देखो, सीट एक्सेप्ट जब आप करते हो तो आप उसमें कुछ फीस देते हो, जो कि SC ST के लिए 15,000 है और जो जनरल OBC के लिए लगभग 35,000 है। तो उसमें से 2,000 रुपये आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, यानी कि प्रोसेसिंग फी के तौर पे काट लिया जाएगा, और जो भी पैसा है उसको रिफंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। इसीलिए जब आप जो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के समय आपको बैंक अकाउंट के डिटेल्स मांगे जाते हैं, कैंसिल चेक मांगा जाता है या फिर पासबुक का फोटो मांगा जाता है, तो ये कंपलसरी है। और कोई भी बच्चा एलिजिबिलिटी, मतलब कि जो आप एलिजिबिलिटी के तौर पे वहां पे एडमिशन लोगे या फिर कंफर्म करोगे अपने सीट को, तो आप फर्दर राउंड के लिए विड्रॉ करना आपको जरूरी है। फर्दर राउंड मींस कि आप आगे के लिए, मान लो कि 2022 में आप फिर से अप्लाई करोगे तो अभी आपको विड्रॉ करना जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखना अगर आपको सीट नहीं चाहिए तो। इसके अलावा देयर इज नो ऑप्शन ऑफ विड्रॉ ऑफ एन एक्सेप्टेड अलॉटेड सीट आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ लास्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। देखो, जो आपकी टाइमिंग है सेकेंड राउंड से लेकर फिफ्थ राउंड के बीच में, सिर्फ आईआईटी के लिए आप तभी तक आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप उसके बाद चाहोगे विड्रॉ करना तो वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए आप लास्ट राउंड तक विड्रॉ कर सकते हो, और स्पेशल राउंड में भी विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखना, जो समय है उसी के बीच में विड्रॉ कर सकते हो। अब कुछ बच्चे पूछेंगे एनआईटी प्लस सिस्टम क्या है। तो एनआईटी प्लस सिस्टम ये है जिसमें आपका जेई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन होता है, यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, GFTI, और जो आपका इसके अलावा है आईआईटी सिस्टम जिसमें आपका जे एडवांस के रैंक के थ्रू होता है। तो उम्मीद है आप एनआईटी प्लस सिस्टम समझ गए। अब मैं आपको स्टेप वाइज समझाता हूँ किस तरह से आप विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालोगे अपने अलॉटेड या फिर एक्सेप्टेड सीट के लिए। तो स्टेप 1 में सबसे पहले अपने जोसा पोर्टल में जाके आपको लॉग इन करना है। देन उसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट विड्रॉल डालना है, यानी कि एक विड्रॉल का ऑप्शन होगा वो चूज करना है। देन उसके बाद फिल अप डिक्लेरेशन फॉर्म ड्यूली साइंड। अब देखो, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा, विड्रॉल डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वो मैं फॉर्म आपको दिखा दूंगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेकेंड स्टेप में आपको जब आप विड्रॉल के रिक्वेस्ट को सबमिट करोगे, देन आपके
मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे, उस ओटीपी को आपको वहां पे डालना है और उसके बाद आप कंफर्म करोगे कि आप विड्रॉल करना चाहते हो और जो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट है उसको कंसीडर किया जाएगा और विड्रॉल रिक्वेस्ट आपको उसी राउंड में करना है। इस बात का ध्यान रखना, विल नॉट बी कंसीडर फॉर सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, यानी कि जो समय दिया गया है 2 से लेकर 5 राउंड तक के बीच में, तो आपको उसी के बीच में करना है। आईआईटीज के लिए और एनआईटीज के लिए आप लास्ट राउंड तक भी कर सकते हो। कोई स्पेशल राउंड में आपका विड्रॉल नहीं होगा, तो जो 6 राउंड के काउंसलिंग हो रहे हैं उसमें ही आपको विड्रॉल करना है। देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट चेक कौन करेगा, तो डॉक्यूमेंट क्या होने वाला है, जो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट है एक तरह से वही डॉक्यूमेंट होने वाला है। रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। देन वेरीफाई करने के बाद 3 सिनेरियो बनेगा, यानी कि 3 स्टेप्स होंगे जैसे कह सकते हो। सबसे पहले तो क्या हो सकता है, रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होंगे वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे और आपका जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है उसको कंफर्म कर देंगे कि आप विड्रॉल कर सकते हो। देन सेकेंड ऑप्शन ये होगा कि जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, जो आपके वेरीफाई जो आपका सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है उसको वो चेक करेंगे, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकते हैं आपके रिक्वेस्ट को, आपने जो डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। और या फिर कुछ भी क्वेरी होता है तो वो आपसे सवाल पूछेंगे, अगर आप उसका जवाब नहीं देते हो या फिर डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है तो आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा में क्या होगा कि वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन पूछने के बाद आपको कहेंगे कि एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करो या फिर से आप रिकन्फर्म करो कि आप विड्रॉ करना चाहते हो। अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आप विड्रॉ कर सकते हो, उसके लिए एडिशनल डॉक्यूमेंट या फिर रिकन्फर्मेशन मांगा जाएगा। कोई भी सवाल पूछेंगे तो आपको उसका जवाब देना है। देन ये जो आपका विड्रॉल रिक्वेस्ट है या फिर जो भी क्वेरी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेरी जो रेज किया जाएगा रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा, तो आपको जो समय सीमा दी गई है उसी समय सीमा के बीच में आपको विड्रॉल करना है। रिपोर्टिंग ऑफिसर विल आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेस्ड ऑन देयर क्वेरी रिस्पॉन्स, जो आप सवाल के जवाब दोगे उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग ऑफिसर डिसाइड करेंगे कि आपका एक्सेप्ट होना चाहिए या फिर रिजेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपको विड्रॉल देना चाहिए कि नहीं। तो वो सारी चीजें वो रिपोर्टिंग ऑफिसर तय करेंगे। तो इन तीनों सिनेरियो में से कोई भी एक सिनेरियो होगा। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा रिक्वेस्ट के लिए, विड्रॉल के लिए, और आपका एक्सेप्ट होगा। देन आप उसके बाद क्या होगा, जब रिपोर्टिंग ऑफिसर आपको अगर अप्रूव कर देते हैं तो आपका अप्रूवल लेटर आ जाएगा, या फिर रिजेक्ट करते हैं तो कोई भी लेटर नहीं आने वाला। तो विड्रॉल के लिए अगर आपका रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाता है तो आपको डाउनलोड कर लेना है अप्रूवल या फिर रिजेक्शन लेटर। देन विड्रॉल एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होता है तो कैंडिडेट को फिर से जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ। जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको अभी बताना है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर एक बार रिजेक्ट होता है तो दोबारा भी आप कर सकते हो, जो कि सेकेंड राउंड से 5th राउंड तक के बीच। देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अगर मान लो कि आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दिया और आप चाहते हो कि मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट यानी कि कैंसिल करना चाहूँ, यानी कि मैं विड्रॉल नहीं करना चाहता हूँ, तो ये कैसे होगा। तो ऑनलाइन जोसा पोर्टल पे आपको अपना विड्रॉल रिक्वेस्ट कैंसिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन कब तक, बिफोर द रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय द रिपोर्टिंग ऑफिसर। अगर मान लो रिपोर्टिंग ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेता है आपके विड्रॉल रिक्वेस्ट को तब तो आप नहीं कर पाओगे कैंसिल, लेकिन आप अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तब तक आप कैंसिल कर सकते हो। उसमें भी आपका ओटीपी, मोबाइल नंबर पे ओटीपी और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, जिसमें आप कैंसिल करने की प्रक्रिया रहेगी कि आप कंफर्म करोगे कि मैं विड्रॉल रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहता हूँ, तो इजीली कैंसिल कर सकते हो। और सारे कैंडिडेट्स को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगा कि जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड है इसको अपने तौर पे सेफ सुरक्षित जगह पे रखना, ताकि कोई भी आपका देख ना पाए, और किसी के साथ शेयर मत करना कोई भी डेटा। तो इस बात का ध्यान रखना। ये देखो, ये आपका फॉर्म फॉर विड्रॉल ऑफ अलॉटेड सीट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग। तो ये फॉर्म मिलेगा कहाँ पे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। इस फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, देन इसके बाद इसको फिल करना है और इसके बाद आपको अपलोड करना है, जो कि विड्रॉल रिक्वेस्ट का फॉर्म है। तो यही फॉर्म आपको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे लगाना होगा कि आप विड्रॉल करना चाहते हो। तो ये पूरा विड्रॉल का प्रोसेस था। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोस के अपडेट के लिए। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर से दबाना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करना, सपोर्ट जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।